नमस्कार दोस्तों, एसएस टीचर अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब अध्ययन करेंगे प्रैक्टिस सेट 21 का, जो आपके टीजीटी एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। निम्नांकित में से किस कृत के लेखक नामवर सिंह हैं? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, दूसरी परंपरा की खोज। 9 2 11 होना का अर्थ है। बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, भाग जाना। गीतिका के रचनाकार हैं। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है आपका 3 का। तो गीतिका के रचनाकार निराला जी हैं, सी ऑप्शन सही है। निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका बी ऑप्शन सही है, हरिवंश राय बच्चन। वयम रक्षामः है क्या है, आपको बताना है किस विधा की रचना है। आप ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 5 का। तो वयम रक्षामः एक उपन्यास है, डी ऑप्शन सही है। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है। बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 6 का। तो प्रत्यक्ष का परोक्ष, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 7 का। तो ओछे की प्रीत बालू की भीत, आपका डी ऑप्शन सही है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। फाड़ी नखन सौ आतड़ीन रुधिर मवाद निकार, लेपति अपने मुखन पे हरिश प्रेत गतन नारी। बताइए उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अस्थाई भाव है। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 8 का। तो आपका जुगुप्सा, बी ऑप्शन सही है। सुंदर है विहग है सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है। बताइए 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, क्लिष्टत्व। नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 10 का। तो नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि जी हैं। अजो तरौना ही रहियो श्रुति सेवक इक रंग में अलंकार है। बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 11 का। तो ए ऑप्शन सही है, श्लेष अलंकार। अरे यावर रहेगा याद किस विधा की रचना है। 12 नंबर क्वेश्चन का बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है। तो यह एक यात्रा साहित्य है, सी ऑप्शन सही है। और यह किसकी यात्रा साहित्य है, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है। बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। मंटो मेरा दुश्मन यह नहीं है, बाकी सभी महादेवी वर्मा के जी की हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही है। और मंटो मेरा दुश्मन यह किसकी रचना है, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 14 का। तो सदल मिश्र, डी ऑप्शन सही है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो बताइए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, उज्ज्वल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, आपको बताना है कौन सा युग्म सही है और कौन सा जो गलत है उसको छोड़ देना है, जो सही है उसी को बताना है। सॉरी, इसमें नहीं पूछ रहा है कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है, आपको बताना है। बताइए। तो 16 का आपका सी ऑप्शन सही है, आचार्य मम्मट मुक्तिवाद, यही ऑप्शन गलत है तो नहीं पूछा है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, यह किसकी रचना है, इसके रचनाकार कौन है, आप बताइए 17 का। तो यह ये ऑप्शन सही है, केदारनाथ अग्रवाल। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। 18 निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है, पूछ रहा है महाकाव्य नहीं है, तो आपको बताना है 18 नंबर का क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही है।
तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, पल्लव। आपको बताना है पल्लव का प्रकाशन वर्ष क्या है, कमेंट करके अवश्य बताएं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, आपको सही उत्तर का चयन करना है 19 का। बताइए। यहाँ से देखिए, हाँ, अब बताइए। तो क्या भूलूं क्या याद करूं? एक का आत्मकथा है। ठीक है, आत्मकथा। आवारा मसीहा सचचंद्र जी की जीवनी है। यंत्र लोक से तंत्र लोक तक, ये क्या है? सी। 100 का बताइए। तो यह एक यात्रा साहित्य है। और मेरा परिवार रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का। तो बताइए 3 4 2 1 किस ऑप्शन में है? 3 4 2 1 बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम उदंड मार्टन प्रकाशित होता था। बताइए, दैनिक, मासिक, साप्ताहिक, त्रैमासिक, कौन सा ऑप्शन सही है 20 का? तो यह साप्ताहिक होता था 1826 में। ठीक है, इसके संपादक कौन थे आप कमेंट करके अवश्य बताएं। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? बताइए, एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, कृतिवास रामायण। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। बताइए, एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है 22 का? तसव्वुफ आपका ये ऑप्शन सही है। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए, शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक प्रसूता कौन है? बताइए, 23 का। तो शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य। ठीक है, ये एकदम सीधे सीधे दे दिया है कि अधिकतर इसी तरह देता है क्रॉस में, तो बच्चे क्रॉस में सोचेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए वह ऐसा दिया है कि सभी लोग कंफ्यूज हो जाए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 2 3 4 सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए। रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। रीतिसिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं बिहारी। केशव रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 24 का? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, केशव रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। यही गलत है, तो यही होगा, यह रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। निम्नांकित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? तो बताइए, एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो कवि वचन सुधा 1968 आपका बी ऑप्शन सही है। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता हैं। बताइए, एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है 26 का? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, मधुकर कवि। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यह अभिकथन किसका है? बहुत बार आ चुका है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 27 का आपका सी ऑप्शन सही है, कुंभन दास। कुंभन दास किसके शिष्य थे? आप कमेंट करके अवश्य बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा तार सप्तक में सम्मिलित नहीं था? बताइए, एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है 28 का? तो दूसरा तार सप्तक में कौन सम्मिलित नहीं था? बताइए। तो 28 का आपका डी ऑप्शन सही है, मुक्तिबोध। निम्नांकित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए, काव्य ग्रंथ पूछ रहा है, नहीं है। 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, रसज्ञ रंजन।
सुआगतम में कौन सी संधि है? तो स्वागतम होगा तो इको एणच ही होगा, यड़ संधि होगा, 30 का आपका डी ऑप्शन सही है। जय पराजय में कौन सा समास है? जय और पराजय, 31 का सी ऑप्शन सही होगा, जय और पराजय। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? बताइए, 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। बताइए कौन सा पुल्लिंग शब्द है? उसके बाद बाकी सब स्त्रीलिंग है। बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? 33 का। तो सूच्य पत्र आपका पुल्लिंग शब्द है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? 1631 आपका ए ऑप्शन सही है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं आप कमेंट करके अवश्य बताएं। लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहितो मेरे कवित बनावत, इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम है? बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका सी ऑप्शन सही है, 35 का सी घनानंद। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया? बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बिना प्रकाशित किए ही वापस कर दिया। चौथा सप्तक में संकलित कवयित्री है? बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो शकुंतल माथुर ये द्वितीय की हैं, ये तृतीय की हैं, तो बताइए अब दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, सुमन राजे। सुमन राजे का प्रसिद्ध रचना आप कमेंट करके अवश्य बताएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? 38 का। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, कहानी विधा की रचना है। सैयद इब्राहिम का कवि नाम है? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए कवि नाम है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, रस खान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाक विभाजन पर आधारित नहीं है? बताइए भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है, एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका झूठा सच का भी है, आधा गांव का भी है, तमस का भी है, कर्मभूमि का नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन सही है, कर्मभूमि। निम्नलिखित में से लोकोक्त चुनिए, एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? 41 का। तो यहाँ पर सीधे दिख रहा है, आप बताइए। तो आपका सी ऑप्शन सही है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, सी ऑप्शन सही है। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य कीजिए। अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है? बताइए 42 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, एक ही सहारा, एकमात्र सहारा। यशपाल की आत्मकथा है? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, सिंहावलोकन। निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए, एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए, बताइए कौन सा सही शब्द है? कवि का कवयित्री आपको छांटना है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? एबीसीडी में से 45 का बताइए। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, कवयित्री, 45 का बी। अगला प्रश्न, रीतकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, रीतिबद्ध में रीतकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, तो ये मानवीकरण रूप में हुआ है, आपका सी ऑप्शन गलत है, तो यही आपका सही है। श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में किस रीत की प्रधानता है? बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? 47 का। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, वैदर्भी रीत। ठीक है, आप कमेंट करके और बताएं कि नैषधीय चरितम में कितने सर्ग हैं। बृहत्त्रयी में कौन सा काव्य नहीं आता है? वैसे तो सभी महाकाव्य हैं, लेकिन
महाकाव्य के अंतर्गत कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? बृहत्त्रयी के अंतर्गत, महाकाव्य तो सब है लेकिन बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है आपको बताना है। तो कीर्तार्जुनियम, शिशुपाल वधम, नैषधीयचरितम आता है। डी ऑप्शन आपका रघुवंशम नहीं आता है बृहत्त्रयी के अंतर्गत, तो आपका डी ऑप्शन सही है। किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो आपका यहाँ पर करेक्ट ए आंसर सही है, 49 का ए। 50 भारत द्वारा रचित कीर्तार्जुनियम का प्रधान रस है? बताइए कीर्तार्जुनियम किरात और अर्जुन का युद्ध का वर्णन है, तो बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही, सॉरी ए ऑप्शन सही है, वीर रस। कोलकाता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे? बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक बेनेजली थे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है। जॉन गिलक्रिस्ट क्राइस्ट वहाँ के प्रिंसिपल थे, तो आपका ए ऑप्शन सही है। उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है 52 का? तो उत धन ज्वल होगा, उज्ज्वल, सी ऑप्शन सही है। यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक अवश्य देखें और लास्ट में कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपका 125 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, सही उत्तर का चयन करना है। तो बताइए लट लकार 53 का है, लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञावार्थक, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्यत काल। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 आपका डी ऑप्शन में है, तो आपका डी ऑप्शन सही है। अबलो नसानी अबनन सहो पद के रचयिता हैं? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है 54 का? तो यह तुलसीदास जी की रचना है, पद है, सी ऑप्शन सही है। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए 55 का। ठीक है, 55 का बताइए। तो कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, माघ शिशुपाल वधम, भवभूति उत्तर रामचरितम, दंडी 10 कुमार चरितम। तो 2 3 4 1 है। ठीक है, 2 3 4 1 किस ऑप्शन में है? तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। ठीक है, उत्तम रामचरितम का प्रधान रस क्या है? आप कमेंट करके अवश्य बताएं। पंचवटी में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है 56 का? तो यहाँ पर 56 का बताना है आपको, तो 56 का आपका ए ऑप्शन सही है, द्विगु समास। अकरोह रूप है, एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? अकरोह 57 का बताइए। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है 58 का? तो यह पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी का है, तो डी ऑप्शन आपका सही है। कमायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? एबीसीडी में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है 59 का? तो यहाँ पर आपका शांति प्रिय द्विवेदी, आपका डी ऑप्शन सही है। द्विज शब्द का अर्थ है, बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? द्विज शब्द का अर्थ 60 का। तो दंत, दांत, ब्राह्मण, पक्षी, ये सभी द्विज शब्द का अर्थ है, तो आपका डी ऑप्शन सही है इनमें से सभी। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है 61 का? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, काव्य निर्णय। न कांतम अपनिर्भूषम विभक्ति बनिता मुखम, यह अभिमत किस है, किसका है बताना है आपको। एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है 62 का? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, आचार्य भामा का है। अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है 63 का? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो अभिज्ञ का विलोम शब्द अनभिज्ञ होगा, आपका सी ऑप्शन सही है। करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई?
तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, उत्तम रामचरितम। उत्तम रामचरितम किसकी रचना है? आप कमेंट करके अवश्य बताएं। निम्नांकित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो नहीं पूछा है, तो यहाँ पर आपका सभी ऑप्शन सही हैं। दिनकर, भास्कर, दिवाकर, अंशुमानी, तो सभी ऑप्शन सही हैं। तो ये प्रश्न ही एक तरह से असंगत है, गलत है। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं, मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा। बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ 66 का मार्गम उभयतः वृक्षासन, तो आपका ए ऑप्शन सही है। भविष्यत कहा के रचनाकार हैं? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 67 का। तो भविष्यत कहा के रचनाकार धनपाल जी हैं, आपका सी ऑप्शन सही है। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? तो 1936 में मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी, तो आपका ए ऑप्शन सही है। और कहाँ पे यह अधिवेशन हुआ था? आप कमेंट करके अवश्य बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? बताइए, रचित नहीं पूछा है। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, करबला। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है ABCD में से? तो इति धन आदि, इत्यादि, ठीक है, आपका ये ऑप्शन सही है। 70 का इति धन आदि, 70 का बताइए, इति धन आदि होता है, आपका ए ऑप्शन सही है, ठीक है। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। आपको मिलान करना है, तो बताइए 71 का सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए। इतिहासकार और नामकरण दिया गया है, तो मिलान करके आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिरगाथा काल कहा आदिकाल को, और आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, तो 4 ऑप्शन 4 है। और राहुल संस्कृतायन सिद्ध सामंत काल, ठीक है। और मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा था, तो आपका ये ऑप्शन तो 2 4 3 1 2 4 3 1 डी ऑप्शन में सही है, तो आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत ना आने वाले कवि का नाम है। बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, नंद दास। अगला प्रश्न, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? बताइए 73 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मुकुटधर पांडे, यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही है। केशव कही न जाइए का कहिए, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप लोग केशव देखकर भ्रमित मत होइएगा, केशवदास, यह तुलसीदास जी की पंक्ति है, डी ऑप्शन सही है। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह के लेखक हैं। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? आप बताइए। हास्य व्यंग्य पूछा है और यह एक निबंध संग्रह है, निठल्ले की डायरी, तो इसके रचनाकार कौन है? आप बताइए। तो यहाँ पर 75 का डी ऑप्शन आपका सही होगा, हरिशंकर प्रसाई। अगला प्रश्न, धूमिल को किस काव्यकृत पर साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार मिला था? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें कुछ दुविधा है, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, लेकिन गूगल पे दे रहा है कल सुनना मुझे, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी ही सही है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है तार सप्तक का? तो सन 1943, आपका बी ऑप्शन सही है। आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि तार सप्तक के प्रकाशक संपादक कौन थे। निम्नलिखित में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो भक्तमाल, डी ऑप्शन आपका सही है, 78 का डी। आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि भक्तमाल किसकी रचना है। कृष्ण का विधारा के प्रवर्तक हैं। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 79 का, तो स्वामी वल्लभाचार्य जी हैं, आपका बी ऑप्शन सही है। अज्ञेय की रचना है, बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो हरी घास पर क्षण भर, अज्ञेय की रचना है, बी ऑप्शन सही है, 80 का बी।
मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है, बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 81 का। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, मत्याह। अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, बताइए 82 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे पूर्वी हिंदी, बी ऑप्शन सही है। नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, भैरव प्रसाद गुप्त। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दादृश निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है, किसने किया है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, भरत मुनि। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपद तल में किस रचनाकार की पंक्ति है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 85 का। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, जयशंकर प्रसाद। कुवलयानंद के रचयिता हैं, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। लास्ट में आप कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपका 125 में से कितना ऑप्शन सही हुआ, ठीक है, कितना क्वेश्चन आप सही किए हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। तो आपका डी ऑप्शन सही है, अप्य दीक्षित हैं। दृग अरुझत टूटत कुटुम जुड़ुत चतुर चित्त प्रीत परित गाठ दुर्जन ही दई नहीं यह रीत में कौन सा अलंकार है? 87 का बताइए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, असंगति अलंकार है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं आपको बताना है? तो ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर 7 कांड, सी ऑप्शन सही है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है, ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 89 का। तो चोखे चौपदे, आपका सी ऑप्शन सही है। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं, तो देखिए मम्मट ने किसे माना है आपको बताना है, कितने गुण माने हैं? तो आपका 90 का बी ऑप्शन सही है, 15, सॉरी आपका बी ऑप्शन सही है, 3, ठीक है। आचार का विलोम शब्द है, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 91 का। तो आचार का विलोम शब्द होगा अनाचार, आपका ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? बताइए उपसर्ग। 92 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, पराजय, जय में परा उपसर्ग लगा हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, किससे हुआ है आपको बताना है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो 93 का आपका डी ऑप्शन सही है, ब्राह्मी से हुआ है। टोपी शुक्ला के लेखक हैं, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? टोपी शुक्ला। तो 94 का बी ऑप्शन सही है, राही मासूम रजा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 95 का। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, अंधकार। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं, मुझे चांद चाहिए ये उपन्यास विधा की रचना है, इसके लेखक पूछ रहा है, बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, सुरेंद्र वर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? पूछा है पताका का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है पताका का पर्यायवाची नहीं है। तो बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो प्रस्तर, ये पत्थर का है, तो आपका डी ऑप्शन सही है, 97 का डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। बताइए 98 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो संस्कृत, पाल, प्राकृत, अभ्रंश और सैनी पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली होता है, तो बताइए किसमें है? तो आपका ए ऑप्शन इसमें सही है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्य के लिए एक शब्द है, बताइए। तो अनुग्रहित, 99 का आपका बी ऑप्शन सही है। जिसका आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहा जाता है? अप्रत्याशित कहा जाता है। जैसे कभी कभी कहा जाता है कोई हारता हुआ प्रत्याशी जीत जाता है, तो कहा जाता है कि अप्रत्याशित जीत है यह, आपका बी ऑप्शन सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? हिंदी भाषा में की है, तो आप लोग इसे कमेंट करके अवश्य बताएं 101 नंबर क्वेश्चन का कि किस रचना का हिंदी भाषा में उन्होंने रचना की है, ठीक है, ये आप लोग बताइए।
ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है। इसे भी आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि कौन सा सार्थक इकाई है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा है। ठीक है। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है, बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 103 का। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, हिंदी। पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है, बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 104 का। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से आपका बी ऑप्शन सही है। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं, बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, 5। कितनी बोलियां हैं आप कमेंट करके अवश्य बताएं। निम्न में से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, कह रहा है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो बताइए। तो पश्चिमी हिंदी की बोली ब्रजभाषा है, आपका ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसने मैथिली में भी रचनाएं की है, बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 107 का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, विद्यापति। विद्यापति के उपनाम आप बताइए, 1-2 नाम अवश्य कमेंट करके बताएं विद्यापति को और किन नामों से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, बताइए कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, आपको पूछा है 108 का। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, गुजरात। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है, आती है बिहारी हिंदी के अंतर्गत, बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, अवधी। राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है, बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 110 का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, राजभाषा। अगला प्रश्न अभवत रूप है, बताइए ABC में से कौन सा ऑप्शन सही है। अभवत 111 का। यहाँ लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है। मिल संगमे का लट लकार अन्य पुरुष एक वचन का रूप है, बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 12 का। तो मिलत ये ऑप्शन सही है। पौरशाला का विग्रह है, बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 13 का। तो पूर्वस्याम शालायाम भव, आपका डी ऑप्शन सही है। द्वैमुनम में समास है, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 14 का, बताइए। यहाँ पर अव्ययभाव समास है। पठितवत में बताइए कौन सा प्रत्यय है, पठितवत में कौन सा प्रत्यय है 15 का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, वतुक प्रत्यय है। भित्रार्थानाम भय हेतु सूत्र से संबंध है, बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 16 का। तो आपादान बी ऑप्शन सही है। पितरों में समास है, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, माता पिता को पितरों कहा जाता है, तो बताइए 17 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो सी ऑप्शन सही है, द्वंद्व समास माता और पिता। कामी स्वताम पश्यत, यह सूक्ति है, किसका है बताना है आपको, ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, दुष्यंत की है 118 का ए। विक्रमोर्वशी है, क्या है आपको बताना है, ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है विक्रमोर्वशी। कमेंट करके अवश्य बताएं, ये क्वेश्चन आप लोगों पे छोड़ते हैं। ठीक है। 19 का मेघदूतम किस प्रकार की रचना है, बताइए मेघदूतम किस प्रकार की रचना है, ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, महाकाव्य। बताइए मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन नहीं है, पूछा है मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन नहीं है, तो बताइए 121 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो प्रतिभा आपका ये ऑप्शन सही है, काव्य प्रयोजन नहीं है। अर्थो सत्य अर्थ भिन्ना नाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति किस अलंकार से संबंधित है, बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही है, यमक अलंकार।
अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को श्राप किसने दिया था? बताइए, श्राप किसने दिया था? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, दुर्वासा ऋषि ने दिया था। निम्नलिखित अवतरण में किसके विशेषण हैं? अति शुद्ध स्वभाव केशम चरित अक्रम हस्त स्थित सकलम भुवनतलम राजानाम अद्राक्षित। बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, राजा शूद्रक। शिशुपाल बधम का रचयिता कौन है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? लास्ट का आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि 125 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, 125 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो माघ है। और शिशुपाल बधम में कितने सर्ग हैं? आप कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।